अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पूछते हैं कि ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, क्या तुझे कभी किसी की रूह कब्ज़ करते वक़्त किसी पर तरस आया या नहीं? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जो आपने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, अगर मैं तरस खाना शुरू कर दूँ, लोगों पर रहम खाना शुरू कर दूँ, तो मैं किसी की रूह नहीं निकाल सकता। इसलिए मैंने कभी किसी पर रहम नहीं खाया, किसी पर तरस नहीं खाया। अलबत्ता दो लोग ऐसे थे जिन पर मुझे बड़ा तरस आया। मैं चाहता था कि मालिक करीम इनको थोड़ी सी मोहलत दे देता, तो ताकि ये दुनिया के और मज़े चख लेते। तो मालिक करीम पूछते हैं कि ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, वो कौन से दो लोग थे? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि या रब्बुल आलमीन, एक दफ़ा मुझे हुक्म हुआ कि एक कश्ती जा रही है दरिया में, उसमें जो तमाम लोग हैं उनकी रूह कब्ज़ कर ली जाए। उसमें एक औरत है जिसके पास दूध पीता बच्चा है, उस औरत और उस बच्चे को छोड़ दिया जाए और कश्ती को भी तोड़ दिया जाए। तो मैं गया, तमाम लोगों की रूहों को कब्ज़ कर लिया। कब्ज़ करने के बाद उस औरत और उस बच्चे को छोड़ दिया, जो तख्ते पर सवार होकर किनारे की तरफ बढ़ने लगे। तो जैसे ही वो बढ़ रहे थे तो मुझे फिर हुक्म हुआ कि इस औरत की भी रूह कब्ज़ कर ली जाए। तो मुझे उस वक्त बच्चे पर तरस आया कि इस बच्चे की अब तरबियत कौन करेगा, ये तो बेचारा दर बदर की ठोकरें खाएगा। दूसरी मरतबा मुझे तरस उस बादशाह पर आया जिसने आपके मुकाबले में जन्नत बनाई थी, जिसका नाम शद्दाद था। उसके घोड़े ने अभी 2 ही कदम जन्नत में रखे थे कि उसकी रूह को कब्ज़ करने का हुक्म अता फरमा दिया आपने मुझे। तो मैंने फिर उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। तो मुझे उस पर तरस आया कि काश इसको चलो जन्नत बना ली थी तो जन्नत देखने का मौका मिल जाता। तो मालिक करीम फिर फरमाते हैं कि ए इज़राइल, अगर मैंने किसी को हुस्न दिया है, किसी को माल दिया है, किसी को बदसूरत रखा है या किसी को गरीब रखा है, इन तमाम चीज़ों में मेरी हिकमतें हैं और हर इंसान मेरी हिकमत को नहीं पहचान सकता। जिस बच्चे की तो बात कर रहा है कि उस बच्चे ने दर बदर की ठोकरें खानी थी, तुम्हारे मुताबिक मैंने उसी बच्चे को एक किनारे के साथ साथ एक धोबी के पास पहुंचा दिया था। उस धोबी के पास औलाद नहीं थी, उसने बड़े नाजों के साथ उस बच्चे को पाला, बड़े प्यार से उस बच्चे को पाला, और बच्चा जैसे ही जवान हुआ तो मैंने उसे एक हिकमत वाली आंख अता फरमा दी। वो ऐसी नजर अता फरमाई कि दुनिया में जो तमाम खजाने थे उन खजानों को वो देख लिया करता था। उसने तमाम खजानों को जमा करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में अमीर तरीन शख्स बनता गया। और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी फौज बनाई। फौज बनाने के बाद उसे एक मुल्क की हुक्मरानी मिल गई। हुक्मरानी जैसे ही मिलती है तो उसने खुदाई का दावा कर दिया, और जैसे ही खुदाई का दावा किया फिर उसने जन्नत बनाना भी शुरू कर दी। मैंने उसको ढील दे रखी थी, और जैसे ही वो ढील बढ़ती गई उसने जन्नत को मुकम्मल करवाया, और जैसे ही वो जन्नत में दाखिल होना शुरू हुआ तो मैंने उसके गुरूर को दबोच दिया, उसके गुरूर को ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। इसलिए मैंने उस रूह को, यानी उस बंदे की रूह को कब्ज़ करने का हुक्म तुझे सादिर फरमाया था। इंसान मेरी हिकमतों को नहीं पहचानता, इंसान बड़ा जल्दबाज है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला करीम ने जिसको माल दिया है, हुस्न दिया है, या बदसूरत रखा है या गरीब रखा है, उसमें अल्लाह ताला की बेशुमार हिकमतें हैं। हम उन हिकमतों को पहचान नहीं सकते। तो कोशिश करें, अगर अल्लाह ताला ने आपको नेमतें अता फरमा रखी हैं तो शुक्र किया करें और आगे नेमतों को तकसीम किया करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको नेमतों से नवाजा हुआ नहीं है, आप गरीब हैं, तंग दस्त हैं, तो आप सब्र करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन आपको अजर अज़ीम अता फरमाएगा।